कैटरेक्ट की बहुत सारी अक़साम हैं, उनकी प्रेज़ेंटेशन मुख्तलिफ़ हैं और उनकी वजूहात मुख्तलिफ़ हैं। देखने में दिक्कत आ रही है, अगर ऑफ़िस में बैठे हैं तो ख़ास वक़फ़े पर पड़ी हुई जो तस्वीर या कोई सीनरी जो पहले बिल्कुल क्लियर नज़र आती थी, अब वो धुंधली नज़र आती है। उसको बड़ी उम्र के लोगों में आम तौर पर होता है, जो आँख का लेंस है, उसको रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पे एक नया लेंस डाल दिया जाता है कि आपने गर्दो-गुबार से बचना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिये की। ये एक बहुत कॉमन इशू है हमारे मुआशरे में। इसमें होता ये है कि आपकी जो आँख है, आँख में एक लेंस होता है, जिसको शीशा कह सकते हैं, बेज़वी शक्ल में होता है, ख़ास किस्म के प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इसके प्रोटीन्स में चेंजेज़ आते हैं और ये जो नॉर्मली शफ़ाफ़ होता है, ये गैर शफ़ाफ़ होने लगता है। पहले नीम शफ़ाफ़, फिर बिल्कुल गैर शफ़ाफ़ यानी ओपेक हो जाता है। इसका मकसद क्या है इस शीशे का? ये ये शीशा या ये लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली शुआओं को कन्वर्ज करके रेटिना की तरफ डायरेक्ट करता है और रेटिना पर इनका इमेज बनता है। अब इसकी बहुत सारी कैटरेक्ट की बहुत सारी अक़साम हैं, उनकी प्रेज़ेंटेशन मुख्तलिफ़ हैं और उनकी वजूहात मुख्तलिफ़ हैं। लेकिन हम कुछ जनरल प्रेज़ेंटेशंस की बात करेंगे कि आम तौर पे मरीज़ किस तरह से प्रेज़ेंट करता है एंड देन हम उनकी अक़साम की भी बात करेंगे और फिर पॉसिबल मेथड्स ऑफ़ द ट्रीटमेंट की। इसकी जो आम तौर पे जो प्रेज़ेंटेशन है, मरीज़ हमारे पास आता है, जी हमें देखने में दिक्कत आ रही है। अगर ऑफ़िस में बैठे हैं तो ख़ास वक़फ़े पर पड़ी हुई जो तस्वीर या कोई सीनरी जो पहले बिल्कुल क्लियर नज़र आती थी, अब वो धुंधली नज़र आती है उसको देखने में। अगर आपको ऐनक लगी हुई है तो उसका नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है। एंड थिर्डली कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिन की रोशनी में, ब्रॉड डे लाइट में जब धूप तेज़ होती है तो चीज़ों को देखने में दिक्कत आ रही होती है। लेकिन जैसे ही शाम का वक़्त होता है, धूप थोड़ी-सी धीमी होती है तो चीज़ें आसानी से दिखाई देने लगती हैं। ये बहुत कॉमन प्रेज़ेंटेशंस हैं। अब इसकी वजूहात में अगर हम टाइप्स में बात करें तो कंजेनिटल कैटरेक्ट है, जो हमल या पैदाइश के दौरान किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन की सूरत में हो सकता है। बच्चे की एक या दोनों आँखों में कंजेनिटल कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। इसी तरह सिनाइल कैटरेक्ट है, जो ओल्ड एज या बड़ी उम्र के लोगों में आम तौर पर होता है। अब उसकी कई एक वजूहात हैं। वजूहात में हम डायबिटीज़, अगर आपको शुगर है और शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है। सेकंडली डायबिटीज़ के साथ ज़्यादा देर के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, बहुत ज़्यादा अरसा बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप अगर या बगैर डॉक्टर की हिदायत के आप स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी लॉन्ग टर्म में आगे जाके कैटरेक्ट की वजह बन सकते हैं, सफ़ेद मोतिया डेवलप करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद ट्रॉमा, आँख पे कोई ऐसी चोट जिसकी वजह से लेंस में कोई ख़राबी पैदा हो जाए और वो शफ़ाफ़ियत उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो वो भी कैटरेक्ट डेवलप करवा सकती है। अब आएँ हम जब इन प्रेज़ेंटेशंस के साथ, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखने में दिक्कत, दिन में देखने में परेशानी, शाम में बेहतरी, जब ये सारी चीज़ें लेके कोई भी मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता है, माहिर अमराज़ चश्म के पास जाता है, तो वो उसका प्रॉपर मुआयना करते हैं और कैटरेक्ट डायग्नोज़ होता है। अब कैटरेक्ट जब डायग्नोज़ हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल नहीं है, इसको सर्जिकली देखा जाता है, सर्जिकल इसकी मैनेजमेंट है, जिसमें जो आँख का लेंस है, उसको रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पे एक नया लेंस डाल दिया जाता है। ये लेंस जो डाला जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके डिस्कशन, क्योंकि ये लेंस डिसाइड करता है कि आपके ऑपरेशन की कॉस्ट क्या होगी। इसलिए आपको ऑपरेशन से पहले आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ बैठें, डिस्कशन करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएँ, अपना लाइफ़स्टाइल बताएँ, कंप्यूटर इस्तेमाल ज़्यादा या जिस तरह से भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगा कि कौन-सा लेंस आपके लिए बेहतर है। एक दफ़ा जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने लाज़मी वो मेजर्स लेनी है, अदरवाइज़ ऑपरेशन का मकसद ख़राब हो सकता है, आपका लेंस ख़राब हो सकता है। तो इसमें सबसे अहम ये है कि आपने गर्दो-गुबार से बचना है, एक्सेसिव हीट से बचना है, आपने उसके इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आँखों पर ऐनक लगाई जा सकती है, काले शीशों वाली ऐनक लगाई जा सकती है, तेज़ रोशनी से भी वो प्रोटेक्ट करेगी। थिर्डली, किसी भी किस्म के ट्रॉमा से बचने की कोशिश करनी है एंड आँख को ज़्यादा शदीद तरीके से रब नहीं करना। ये चीज़ें लेंस को डैमेज कर सकती हैं और जो भी मेडिसिन, जो भी टॉपिकल ड्रॉप्स आँखों में डालने के लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, वो बहुत एहतियात के साथ आपने रेगुलरली यूज़ करने हैं, ताकि किसी भी किस्म की पेचीदगी से बचा जा सके।
ये था हमारा आज का टॉपिक कैटरैक्ट। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप तिब्बी के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।